शर्मा, हेमा शर्मा की दुनिया, हेमा शर्मा की कहानी, बिग बॉस वाली जो आप लोग इस टाइम देख रहे होंगे। बिग बॉस में हेमा शर्मा गई हैं जो कलर्स पे आ रहा है इस टाइम। तो उनकी चलिए बात करते हैं, उन्होंने कै बार शादी करी, कितनी शादी हुई, क्यों डिवोर्स हुआ दोनों से, मतलब एक हस्बैंड से डिवोर्स हुआ, एक से नहीं हुआ। तो हेमा शर्मा के बारे में जानते हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था मेरे पास, बहुत सारे वीडियोस आए, मतलब कमेंट आए कि दीदी इस पर बनाइए ब्लॉग। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो, सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे हेमा शर्मा की दुनिया, हेमा शर्मा की कहानी, मतलब हेमा शर्मा की कहानी, शायद दुनिया नहीं। तो वो इस टाइम बिग बॉस में है। आप लोग अगर जिस लोग मतलब जो लोग बिग बॉस को फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि हेमा शर्मा कौन है। वो मतलब गरीबों को जो है देती रहती हैं, दान वगैरह करती रहती हैं, हेल्प करती हैं, उन गरीबों की सहायता करती हैं। और वायरल भाभी के नाम से शायद वो फेमस हुई थी। एक बार ऐसा कुछ आया था कि हेमा शर्मा जो है सलमान खान पर भी एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने मुझे भगा दिया, मिलने नहीं दिया वगैरह वगैरह, मैं मिलना चाहती, कुछ ऐसे वीडियो करके बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था उस टाइम पे। और काफ़ी वो मतलब रो रही थी कि मैं उनके साथ दबंग में काम करी थी और ये वो, मुझे मिलने नहीं दिया गया, मैं मिलना चाहती थी। तो चलिए आज बात करते हैं उनके बारे में कि उन्होंने दो शादियां करी और दोनों शादी में सक्सेस क्यों नहीं हुई हैं। और उनकी जो पहली शादी थी, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, उन्होंने उसमें क्यों मतलब उस डिवोर्स क्यों हुआ, उसमें कितने बच्चे थे। तो चलिए बात करते हैं हेमा शर्मा की। तो हेमा शर्मा जी पहली शादी जो उनकी थी वो लव मैरिज थी। लव मैरिज उन्होंने करा था और वो 2009 में उन्होंने शादी करी थी, लव मैरिज, जिसके दो बेटे थे, शायद एक बेटा उनके पास है और एक बेटा हमें लग रहा है उनके पास नहीं है। और उनकी डिवोर्स हो गया था उनसे और वो आकर के शायद लंदन में वगैरह कहीं पर रहती थी। वहाँ से आकर के बहुत कंडीशन ख़राब थी। अब क्या था, आप लोगों ने देखा होगा, हॉस्पिटल वगैरह में भी एडमिट रही थी, काफ़ी दिन तक उनके साथ ऐसा रहा। उसके बाद वो यहाँ मुंबई जब आई थी और फिर से उन्होंने जब ये चीज़ें वायरल करना चालू किया, सबकी सहायता करी, गरीबों की सहायता करना चालू किया। और ये क्यों कर रही थी, और ये सब बिग बॉस में जाने का, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनका पैतर था जो बिग बॉस में इनको जाना था, ये अच्छी लेडी नहीं है, ये सब जो दिखाती हैं वो चीज़ें नहीं हैं। इनकी सेकंड शादी हुई गौरव से, जो अब यूट्यूब पे उन्होंने भी बना लिया सेम कहानी की, गौरव की कहानी। तो उनसे सेम शादी हुई और उनका भी एक बेटा है। और उन्होंने मतलब गौरव को भी इन्होंने छोड़ दिया। खैर अभी इनका डिवोर्स नहीं हुआ लेकिन उनसे छोड़ दिया। उनका ये मानना है कि भाई हमारा डिवोर्स हो जाए इनसे भी और मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी जी नहीं। तो मुझे ये लगता है कि यार एक एक हस्बैंड ख़राब हो जाएगा, जैसे बोलते हैं कि ठीक है एक हस्बैंड ख़राब है, दोनों हस्बैंड कैसे ख़राब सकते, कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि दो दो हस्बैंड दोनों ख़राब हो जाएं। आप इतने अच्छे हो जाओ कि हर चीज़ दिखाओ, मतलब हाँ आप गरीबों की सहायता करते हो, बहुत अच्छी बात है कि आप उन मददगारों की सहायता करते हो जिनको मदद की सच में बहुत ज़रूरत होती है। और ये वायरल हुई थी, वायरल भाभी के नाम से फेमस हुई। आज ये इतना मतलब इनका देख लो ना तो इनकी एक लगती है कि अलग, मतलब लोग इनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। पहले तो इनकी बहुत प्रशंसा हुई थी, बहुत अच्छा इनको बोला जा रहा था। जब से इनके सेकंड हस्बैंड जो आए हैं यूट्यूब पे और उन्होंने सारी पोल खोली है कि भाई पहले मैं ही इनके वीडियो शूट करता था, मैं ही इनके वीडियोज बनाता था और ये मेरे बारे में बहुत अच्छा अच्छा कहती थी। अब मुझसे शादी करा, उसके बाद मेरे से डिवोर्स ले रहा और मेरा बेटा जो छीन लिया। अब यहाँ तक कि ये बिग बॉस में गई और अपने सेकेंड हस्बैंड को बच्चों की कस्टडी भी नहीं दिया कि बच्चों को तुम संभालो मेरे पीठ पीछे। ये बच्चे से वो बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं, मतलब उन्होंने पूरी कहानी बताई कि भाई इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। तो ये हेमा शर्मा की ये जो कहानी है ना, गौरव के साथ, गौरव से डिवोर्स नहीं लिया और डिवोर्स लेने के लिए उन्होंने शर्त रखी कि भाई 4 से 4.5 करोड़ का मुझे बंगला दिलाओ बांद्रा सिटी में या मकान दिलाओ, उसके बाद मैं जा कर के तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस करूँगी। क्योंकि वो बेटा अपना मांग रहे वापस कि मुझे मेरा बेटा दे दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो इनकी जो डील है ये कि भाई मुझे घर चाहिए। उनका ये कहना है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहीं भी मुंबई में और जगह ले लीजिए मकान, मैं हाँ 1 से करोड़ तक दिला सकता हूँ, मैं लोन लूँ, कर्जा लूँ, कुछ भी करूँ, बट आपको दिला सकता हूँ। नहीं वहाँ पे मैं 4 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ का मकान नहीं दिला सकता है। लेकिन हेमा ने इस चीज़ के
लिए इनकार कर दिया और बेटी को नहीं दिया। अभी वो बिग बॉस में गई हैं तो अपने बच्चों को कहाँ रख के गई हैं, किसके पास रख के गई हैं। फिलहाल मैंने एक वीडियो देखा था कि गौरव की कहानी जो बना रहे हैं वीडियो, वो गौरव ने अपने बेटे को ले लिया। शायद वो शॉर्ट वीडियो डाले थे, अभी काफ़ी दिन से उनके 3-4 दिन से वीडियोस नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने शॉर्ट वीडियो डाला था कि मेरा बेटा फाइनली मेरे पास है और मैं सुकून से हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि जो इंसान गरीबों की मदद करता है, इतना लोगों के पीछे मतलब हर चीज़ देखते होंगे आप लोग कि इनकी जितनी वीडियोस रहती हैं, गरीबों की सहायता करना, गले लगना, हर एक की मदद करना, कोई डॉक्टर का मतलब जैसे डॉक्टर किसी के पास नहीं है, किसी की चोट लग गई, किसी कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर वगैरह दवाई वगैरह सब प्रोवाइड कराती हैं और अच्छे से मिलती हैं। फिर ये हेमा शर्मा इस तरीके से क्यों करती हैं अपनी फैमिली में, या फिर ये अपने सिर्फ और सिर्फ शादी करके, ये 2-2 शादी करके डिवोर्स लेना फिर छोड़ देना, क्या ये पॉपुलर होने के लिए था ये चीज़ें? जिस टाइप की उनकी जो रील्स वगैरह रहती हैं, वीडियोस वगैरह रहते हैं, वो कुछ ऐसे नहीं लगते हैं कि भाई सच में एक वो बहुत अच्छी लेडी हैं या क्या है। लेकिन अब क्या ही बताएं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कैमरे के पीछे होती हैं, नहीं समझ में आती हैं। लेकिन जिस तरीके से इनकी पोल पट्टी सेकंड हस्बैंड ने खोली है और बहुत ज़्यादा इनके बारे में लोग अब जो है गंदी बातें कर रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से थी, ऐसी थी। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा एक वीडियो, जब ये सलमान खान के पीछे रो रही थी कि हमें मिलने नहीं दिया जाए, एक बार हम मिलना चाहते हैं सलमान खान से, एक बार मिलना चाहते हैं, कुछ बताएं, तो बहुत ज़्यादा ये वायरल हुआ था। उसी टाइम ऐसा लग रहा था कि भाई ये कौन सा है, किस में है, ये दबंग 2 में काम करी, दबंग 3 में काम करी, किस में काम करी पता नहीं। लेकिन वो बस सलमान खान के मिलने की जिद कर रही थी। अभी वो सलमान खान के पीछे, अभी भी बिग बॉस में आप लोग देख रहे होंगे कि उनकी किसी से इतना ज़्यादा जम नहीं रही। उनकी जो एक आवाज़ है ना वो बहुत भारी भारी लगती है, जिसकी वजह से वो ट्रोल। फिलहाल अभी उनके पास बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों की जो मदद करी है वो शायद उसकी वजह से, या फिर उनके जो जैसे हस्बैंड कह रहे हैं कि ये जितना भी ड्रामा ये करती हैं, जितना भी ये मतलब नौटंकी करती हैं, जितना जो भी करती हैं, ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस में जाने का था। इनको पॉपुलर होना था, इनको फेमस होना था, फेमस की वजह से इन्होंने इतना सारा सब कुछ किया। अब आप लोगों को क्या लगता है, अगर मैं गलत भी हूँ तो आप लोग करेक्ट जरूर करिएगा कि हेमा शर्मा की कहानी एक्चुअली में है क्या। हेमा शर्मा ने डिवोर्स क्यों लिया, पहले हस्बैंड को क्यों छोड़ा, अब सेकेंड हस्बैंड भी उनके लायक नहीं है, उनको क्यों छोड़ रही हैं। आखिर ऐसा क्या है कि भाई ये लोग जज करने लग जाते हैं ना कि भाई एक हस्बैंड तुम्हारा खराब हो सकता है, दूसरा कैसे खराब हो सकता है, हर हस्बैंड भी। क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात होती है ना लेडीजों पे, तो उंगलियां सिर्फ हस्बैंड पे उठ जाती है। तो क्या जरूरी है कि हस्बैंड ही खराब रहते हैं? तो इनकी क्या कहानी आप लोग जरूर बताना, जिसमें भी पता है हेमा शर्मा की कहानी जो अभी बिग बॉस में है इस टाइम, और उनकी कस्टडी, बच्चों की कस्टडी किसके पास है किसके पास नहीं है। गौरव बहुत ज़्यादा रो रहे हैं कि भाई ये मेरे साथ चीट कर रही है, मेरे साथ धोखा कर रही है, और मैंने इनको मोबाइल में कहीं और पकड़ा, इनको बात करते हैं, इनकी गलत आदतें, इनकी गलत चीज़ें हैं जो वो मैंने जब दूसरी जगह पकड़ा तो मैंने ऑब्जेक्शन किया, चीज़ों को मतलब सुधारने की कोशिश करी। लेकिन ये मेरे से और ज़्यादा वो और कि इनको फ्रीडम चाहिए, इनको फेमस होना है, इस तरीके से ये हमें बदनाम कर रही हैं। हमें बहुत मतलब गौरव को जो सेकेंड इनके हस्बैंड है उन्हें भी ये मतलब पुलिस केस में फंसा दिया, जेल भी पहुंचाना चाह रही थी। लेकिन उन्होंने बहुत सारी रिकॉर्डिंगें वगैरह डाली कि भाई ये देखिए रिकॉर्डिंग, मैं जब अपने बेटे को लेकर आ रहा था तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये मुझे फंसा देंगी और मैं जेल चला जाऊंगा। एक बार वो अपने बेटे को लेने जा रहे थे तब की बात है। और इन्होंने बहुत बार ऐसा किया है कि मतलब अपने सेकंड हस्बैंड गौरव को फंसाना चाहे। लेकिन अब क्या गौरव सही बोल रहे हैं, क्या हेमा सही बोल रही हैं, कि हेमा की कहानी क्या है, अभी हम लोगों को इतना नहीं पता। क्योंकि हेमा जो है अभी इस टाइम तो बिग बॉस में है, वो तो किसी चीज़ का रिप्लाई दे नहीं रही है। और गौरव जो इनके हस्बैंड हैं वो वीडियोस पे वीडियोस मतलब बनाए जा रहे हैं कि इन्हें ये चाहिए था, फेम चाहिए था, नाम चाहिए था, फेमस होना था, जिसकी वजह से उन्होंने ये सब किया था और इतनी गंदी लेवल में उतर गई थी। तो क्या अब इनके हस्बैंड सही बोल रहे हैं या हेमा सही बोल रही हैं, आखिर कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? खैर अभी तो हेमा की जो भी ब्लॉगिंग थी वो तो अभी इस टाइम बंद है, अभी कोई भी नहीं कर रहा क्योंकि अभी वो तो बिग बॉस में है। देखते हैं कितने दिन वो बिग बॉस में टिकती हैं, कब तक रहती हैं। लेकिन हाँ फिर फ्लॉप, जो उनको फेमस होना था, पॉपुलर होना था, वो तो हो चुकी हैं, आप लोग देख रहे हो। लेकिन जो ये मतलब डिवोर्स लेना, डिवोर्स के बाद मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, अपनी ज़िंदगी नहीं जिए, तो ये क्या होता है ना लेडीज़ों को कि भाई हम शादी के बाद अपनी ज़िंदगी जीते हैं खुल करके और अच्छे से। इनको डिवोर्स लेने के बाद ऐसा क्या है कि मतलब हर एक इनकी किस्मत इतनी ख़राब है कि हर के हस्बैंड जो है खराबी मिलती है। अब आप लोगों को क्या लगता है, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया कि अगर आप मैं करे गलत भी हूँ तो आप लोग करेक्ट करना।
करना। जिसे जिसे हेमा शर्मा की कहानी पता है, हेमा शर्मा का ब्लॉग फॉलो करता है, हेमा शर्मा के बारे में कोई जानता है, तो मुझे प्लीज़ करेक्ट करना और मुझे बताना कि नहीं ऐसा ऐसा था, ऐसी ऐसी चीज़ें थी। हेमा शर्मा ने मतलब किस तरीके से, हेमा शर्मा जैसे बोलती हैं कि मेरे पीछे मारने की, मुझे जान से मारने के लिए लोग पीछे पड़े हैं, इनके हस्बैंड जैसे पहले वाले थे, और तो मेरे जान का खतरा है, मेरे बहुत, मैं बची हूँ, किस तरीके बची हूँ। तो ये खैर मतलब क्या था इनके, क्या था जब तुमने लव मैरिज करी थी तुम, क्योंकि इनको क्या है ना कि शायद इनके जो फैमिली मेम्बर हैं मायके के, वो भी पक्ष वाले नहीं इनसे मिलते हैं, उनको भी इन्होंने छोड़ रखा है, शायद मेरे को सुनने में आया है। और इन्होंने जो दोनों हस्बैंड थे उनको भी छोड़ रखा था। आखिर हेमा शर्मा ऐसा क्यों करती, किसी से इनकी क्यों नहीं पटती है, किसी के साथ ऐसा क्यों हो जाता हर किसी के साथ इनका। तो आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, और इसके बाद हम अपनी स्टोरी और लेकर के आएंगे अच्छे से। आप लोगों में जरूर प्लीज़ कमेंट जरूर करना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।